मुंबई का सर पता करना पड़ेगा एक बार। ये जो मैंने आपको नंबर दिया ना, 9350366900, ये ऑल ओवर इंडिया का सारा इनके पास कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ जहाँ एरिया में सेंटर्स है, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कोमल बलवानी मैम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक जी यू मैम। ऑल लीडर्स। सर बिल्कुल, आपका जब सेशन आता है तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं कितना आज और ज्ञान मिलने वाला है। और ये ऑलवेज ऐसा होता है, ऑलवेज आप जब भी सेशन लेते हैं तो हमें बहुत कुछ और सीखने को, जानने को और नई नई चीजें बहुत मिलती हैं। तो एक्टिव लाइफ से तो हम लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं। जैसे मैं पहले तो अम्बाला में थी, अम्बाला में तो मेरा ब्यूटी का था, शुरू से मेरा ब्यूटी का चलता था, तो उसके साथ में मैंने हेल्थ का स्टार्ट किया था। लेकिन ब्यूटी का लोगों को ज्यादा पता था मेरा, तो मैं उसमें हेल्थ में उनको कुछ कुछ चीजों को करती थी। लेकिन जब मैं भोपाल गई सर, तो भोपाल मैंने प्रॉपर सेंटर खोला, वहां पे मेरा सिर्फ थेरेपी के साथ ही था। और एक थेरेपी की वजह से जो भोपाल में मैंने वहां पे जो रिजल्ट लिए, जो वहां पे मैंने काम किया सर, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आए वहां पे। मुझे खुद भी नहीं पता था कि 15-15 20-20 दिनों में सर्वाइकल है या माइग्रेन है वो खत्म हो रहा था। तो ये बिल्कुल आपकी जो इतनी गाइडेंस मिली हुई है, आपने जो इतना सिखाया है, सब कुछ उसी की वजह से सर। मेरे भाई का इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो 4 साल से वो कान से परेशान था। हर डॉक्टर के पास जाता था हर बार, लेकिन वो डॉक्टर बोलते थे नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन फाइनली उनको इतने चक्कर आते थे कि वो उठते तो चक्कर, बैठते तो चक्कर, यानी कि वो परेशान हो गए थे। फिर भी वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह कराया, तो उसमें कुछ भी नहीं आया ऐसा कुछ। उन्होंने बोला कि नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ ऐसा ही होगा, आपको शायद सोने से हो गया होगा या आपको कुछ सर्वाइकल होगा, कुछ भी ऐसे करके, यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए। तो फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा तुम आके देखो मेरे पास। तो वो जब मेरे पास आए सर, तो सिर्फ मैंने उनको फर्स्ट डे जब उनको मैंने आत्मा से किया और अपनी एक्टिव लाइफ से किया, सर वेरी फर्स्ट डे जब वो आए थे तो उसको पकड़ पकड़ के लाए थे, लेकिन वो जब गए तो बिल्कुल ऐसे आराम से गए और उनका चक्कर आना बिल्कुल बंद हो गए। तो मेरे को भी बहुत हैरानगी होती थी कि, और बहुत अच्छा लगता था कि हमने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी वो आए, फिर मैं उनको थेरेपी दी। तो उसके बाद उनके कान से ना कुछ पस निकलना शुरू हुई, कुछ वैसे व्हाइट व्हाइट सा निकलना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए कि ये देखो मेरे कान से क्या निकल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ आपके यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, अंदर कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है। तो फिर उन्होंने 15 डेज की उनको कुछ मेडिसिन दी डालने के लिए, और वो मेरे पास थेरेपी के लिए आते रहे। तो 15 डेज के बाद जब वो वहां पे गए डॉक्टर के पास, तो उनको गर्म पानी डाल के किया, तो उसके अंदर से इतना कचरा निकला। वो बोल रहे थे कि इतना सारा कचरा निकला जो कि पता नहीं कहाँ से जमा हुआ था, जो उनको तकलीफ दे रहा था, उसको सुनाई भी कम आता था। तो उसके बाद वो बिल्कुल खुल गया। तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को मान गया है कि वाकई में जो ये चीजें हैं ना बहुत ही गजब है। तो रियली सर हर चीज के लिए मैंने बहुत अच्छा वहां पे काम किया। और अब मैं वापस अम्बाला भी हूँ क्योंकि मेरा भी दोनों जगह चल रहा है। वहां पे वो सेंटर था वो सब चल रहा है, वो सब सेंटर खुला हुआ है। और वहां पे जो मेरे साथ में थे उनको इतना अच्छा लगा कि अब वो लोग रजिया जी हैं, नीरज भैया हैं, मेरी निशा है, तो वो सब लोग, संगीता जी हैं, संगीता भी बहुत अच्छी से उसने ट्रेनिंग ली। तो ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज जब मैंने वहां पे थेरेपी सेंटर खोला और उन्होंने रिजल्ट देखे, तब उनको विश्वास हुआ, बिलीव हुआ। उसके बाद तो सप्लीमेंट भी लेते हैं अब सब लोग, और अभी हमारी बीसीएम भी वहां पे जा रही है, लोग नए नए लोग वहां से आ रहे हैं। तो सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और जब मैं अभी अम्बाला वापस आई हूँ, मेरा दोबारा से क्या फोकस है कि मुझे थेरेपी सेंटर बनाने हैं और बहुत सारे, तो अब उसी पे ज्यादा काम चलता है। और साथ में ब्यूटी का भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, नई नई चीजें। तो ये सब मिला के सिर्फ वंडरफुल है, वंडरफुल है। और ऑलवेज मेरा मन रहता है कि मैं ना हर बार आपकी ट्रेनिंग लूं, लेकिन कई बार क्या होता है, कहीं बिजी होते हैं, कहीं कुछ होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। इस बार मेरा पक्का है, मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन करने वाली हूँ। थैंक यू मैम। मैम आपको क्या लगता है कि एक्वालाइफ की वजह से बहुत सारे लोगों को एक तरीके का रोजगार मिला है, ऐसा भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये 100% सही है। जो मेरी रजिया जी है भोपाल में, उसने तो मुझे देखा था काम करते हुए। उसने बहुत ज्यादा मेरे साथ में ऐसे नहीं किया, लेकिन वो मेरे साथ में रहती थी, मैं थेरेपी करने जाती थी कहीं पे, तो वो साथ रहती थी। आज वो, मैं वहां पे नहीं हूँ, लेकिन आज वो एक्टिव लाइफ चला रही हूँ। 600 रुपए सर पर डे की सिटिंग लेती है वो, 600 रुपीज। और वो वहां पे थेरेपी कर रही है। अभी मेरी उससे बात हुई, वो बोली थी कि मैं ठीक ले रही हूँ पैसे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक ले रही है, अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है आप वो ले सकते हो। तो बहुत अच्छा है ये तो, क्योंकि हम लोग पर डे बहुत अच्छी इनकम पॉकेट बिल्कुल भरा हमारा रह सकता है।
डिपेंड करता है हमने सीखा कैसे है। सीखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और हमारी जो डिवाइस है ये बहुत मुश्किल नहीं है, हर चीज उसमें रेडी है, बस आप तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी देते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे। सर इसके अलावा कोई मेडिकल में ऐसी कोई चीज नहीं है कोई पेशेंट वहां पर ठीक हो जाए, कोई ऐसी कोई चीज है ही नहीं एलोपैथी में, रियली सर। अब तो प्रकाश नाथ जी भी सोच रहे होंगे, क्योंकि प्रकाश नाथ जी के पीछे मैं देख रहा हूँ थेरेपी चार्जेस 300 रुपए लिखा हुआ है। कह रहे हैं मैं तो बहुत कम ले रहा हूँ, लोग तो 600 रुपए भी ले रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना थेरेपी का चार्जेस है, कोई फिक्स नहीं है। ना तो टियान्स ने कभी बोला है कि आप हेल्थ सेंटर ओपन करें, ना टियान्स ने ये बोला है कि आप अपना 300 रुपए लें या 500 रुपए लें या 600 रुपए लें। ये एज पर योर क्लाइंटेज, एज पर योर पेशेंट का विलिंगनेस या फिर पेशेंट का पेइंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत का जितना मर्जी आप उसके हिसाब से लेते हैं। लेकिन जब आप रिजल्ट दे देते हैं ना, तो पेशेंट को वो पैसा ज्यादा लगता नहीं है। उनको लगता है जैसे नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट में दोनों घुटने चेंज कराने में 7-8 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अगर उसके दोनों घुटने 40-50 हजार रुपए में ठीक होते हैं तो उसको लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, नेचुरल तरीके से मेरे घुटने भी ठीक हो गए और मेरे पैसे भी बहुत सारे सेव हो गए। तो बिल्कुल देखा, आज इसका मतलब ये है कि जो कोमल बलवानी जी ने बताया कि वो 600 रुपया पर पेशेंट का मतलब सिटिंग का एक दिन का लेते हैं, तो एक पेशेंट का TCM का जो प्रोटोकॉल है वो है 15 दिन का ट्रीटमेंट, 5 दिन ट्रीटमेंट 1 दिन छुट्टी, 5 दिन ट्रीटमेंट 1 दिन छुट्टी, 5 दिन ट्रीटमेंट 1 दिन छुट्टी, या 15 दिन लगातार 3 दिन छुट्टी, 15 दिन लगातार 3 दिन छुट्टी। तो एक पेशेंट कम से कम एक सेशन तो मिनिमम ही है। और जो मेजर डिजीज है तो 2-3 सेशन भी है, 4 सेशन भी है, 8 सेशन भी है। तो अगर एक सेशन भी अगर 600 रुपए दे करके गया है तो वो एक पेशेंट आपको 9,000 रुपए दे करके गया है। अगर आप एक दिन में 10 पेशेंट करते हैं तो महीने का 1 लाख रुपए वैसे कमा लेते हैं। अगर आप 20 पेशेंट करते हैं तो 2 लाख भी कमा सकते हैं। आपके ऊपर है, आप कितने पेशेंट करना चाहते हैं। आप 50 पेशेंट करो, आप 100 पेशेंट करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और आप 600 रखो या 500 रखो या 300 रखो, है ना, वो आपका अपना है। अपने अलग अलग एरिया के हिसाब से भी है। अगर बहुत ज्यादा पॉश एरिया में जाकर के आप 300 रुपए दिखाएंगे तो उनको लगेगा ये कुछ भी नहीं है। और उस बहुत पॉश एरिया में आपका 500, 1000 ये आराम से इजिली आपको मिलता भी है। तो सब लोग अपने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा थेरेपी के अर्निंग कर भी रहे हैं। तो ये ना हमारी, जैसे हम लोग ये होम विजिट पे करते हैं ना, कि अगर आप घर पे भी चले गए वहां पे भी हम अच्छा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि कई पेशेंट जो है वो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस इतने अच्छे हैं। अगर हमने हेड केयर और हमने अगर एक्टिलाइज से भी हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, इसीलिए उनको विश्वास है, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं, और इसीलिए वो पैसे ले भी लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात तो फैक्ट है कि जो आपके सेंटर में आप ट्रीटमेंट कराने आता है तो आपको एक नॉमिनल से चार्ज देता है या आप नॉर्मल से चार्ज लेते हैं। लेकिन जब आप होम विजिट पे जाते हैं किसी के यहाँ पर तो आपको एक बहुत अच्छा चार्जेस मिलता है। जैसे मेरे ही स्टाफ में मैं किसी को भेजता हूँ होम विजिट के लिए तो वो 1200 रुपए लेते हैं। तो ये नहीं कि मैं उनके घर पे भेज रहा हूँ तो मैं उनसे सिर्फ अपना नॉमिनल सा 300, 400, 500 रुपए लूंगा, तो मैं उनसे ज्यादा लेता हूँ, क्योंकि जाने आने का टाइम भी कंज्यूम होता है। प्लस आप एक ही बारी में एक ही पेशेंट को फिर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सेंटर पे तो क्या है कि आपके पास लगातार बहुत सारे पेशेंट है, आप सबको एक साथ ठीक कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल है, अगर आपके पास एक्वालाइफ नहीं है या एक्वालाइफ चलाने नहीं आती है तो वो आपका एक्टिव इनकम भी आप नहीं कमा सकते। और एक्वालाइफ के लिए आपको चाहिए परफेक्शन। परफेक्शन कब से क्या कब आएगी, जब आप बार बार सीखेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, बार बार सीखते रहेंगे, आपको बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपके जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा। आप बहुत सारे लोग मैंने देखा, लोग आधा घंटा 1 घंटा लोगों का डायग्नोस करने में लगाते हैं, लेकिन जब हम कैंप लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, तो हम 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में लोगों को चेकअप करते हैं। क्योंकि परफेक्शन कब आ जाती है, जब आप उसमें लगातार उस काम को करते रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ हमारे लिए जीएनऑन सरकार ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो इतने लाखों लोगों का एक्टिव इनकम का साधन बना। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएंगे, तो कम से कम वो हेल्थ सेंटर खोलेंगे। और बाय डिफॉल्ट मतलब आप देखें तो अगर उसको वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं भी आना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको आना पड़ा, क्योंकि वो जब हेल्थ सेंटर ओपन करेंगे तो अपनी आईडी तो लगाएंगे, है ना, प्लेटिनम से ज्वाइन करेंगे
और हर महीने जो सप्लीमेंट लेंगे तो यानी काम तो वो कर ही रहे हैं, उनके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसको भी वो ज्वाइन करेंगे। तो इसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें 100% हेल्थ सेंटर के ऊपर ही काम करना है, हमें अपना रेशियो मेंटेन करके चलना है कि हमें 40% हेल्थ सेंटर, 60% नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही इस बिजनेस के अंदर आए हैं। लेकिन उसका जो जरिया बनाया कंपनी ने, वो जरिया बहुत अच्छा बनाया, वो था एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ नहीं होता तो शायद लोगों के इतनी जल्दी फास्ट रैंक अचीव नहीं होते। जैसे अभी रेखा जी ने बताया कि उन्होंने 5 महीने में 7 स्टार किया और अभी मार्च तक 8 स्टार करने जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूलाइफ। उन्होंने खुद को रिजल्ट लिए और लोगों को रिजल्ट दिए उन्होंने, काफी लोगों को, और उनकी टीम में हेल्थ सेंटर ओपन होते जा रहे हैं। तो वो ये फास्ट काम करने का जो उनके अंदर जो जज्बा था, उन्होंने जो सीखी एक्यूलाइफ, आज वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं एचडी अलका जी। अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एचडी अलका जी जब तक अनम्यूट करेंगे तब तक हम गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, आपकी एक्वालाइफ तो बहुत ही कमाल की है। जी वो तो है। सर मेरे को भी इसकी टेस्टमनी बतानी थी, और अभी मेरा सी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लंबा चल रहा है, क्योंकि मेरी काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। माइग्रेन, सर्वाइकल, लोअर बैक पेन और बीपी वगैरह, ये सब कुछ चल रहा था सर। अभी कुछ ठीक हुआ है। और सर मेरे को ना LI1 जो हम ये वाला पॉइंट लेते हैं फिंगर पे, तो इसमें मेरे को कोई सेंसेशन नहीं आ रही अभी। आप दूसरे हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ में ले लीजिए। एक्चुअली में ये जो एक मिनट में बताया था, जो LI1 है वो आप लेफ्ट हैंड में भी ले सकते हैं, राइट हैंड में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट हैंड का LI1 है ये आपका जाता है राइट नोस्ट्रिल तक और ये जाता है आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल तक। तो जो LI1 है आप उसको अगर स्टडी करेंगे कहीं पर भी, आप किसी भी एक्यूप्रेशर की बुक में भी पढ़ेंगे, तो LI1 हम दोनों हाथों में कर सकते हैं और उसका लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल तक जाता है, उसका जो हीलिंग है, जो उसका रिलीफ है। आप अगर इस हाथ में नहीं आ रहा तो इस हाथ में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पहले ही साथ में आ रहा था, अब नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो मैं हाथ चेंज कर लेते हैं, हाथ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे को इसमें साइनस वगैरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और मेरे कंटिन्यू सप्लीमेंट तो चल रहे हैं, ओमेगा भी, कोएंजाइम भी, आयुष भी और जिंक भी। रात को तीपोली लेके सोती हूँ सर। उसमें कितना आराम है आपको? सर उसमें है, काफी फर्क है, लेकिन जब मैं ये सप्लीमेंट छोड़ देती हूँ ना, बीच में ब्रेक ले लेती हूँ आयुष का, तो मेरे को कोल्ड दोबारा से हो जाता है। हाँ देखो, कोई भी सप्लीमेंट है उसको हमें लंबे समय तक लेना चाहिए। लंबे समय तक मतलब है 5-6 महीने लगातार लेना चाहिए, उसको गैप नहीं करना है। आपका जो सप्लीमेंट है एक्सेप्ट जिमनेमा छोड़ करके बाकी सभी सप्लीमेंट आपने 3 महीने लिया, फिर 3-4 दिन का ब्रेक कर देंगे, फिर 3 महीने लेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। इस तरीके से हमें लेना चाहिए, लगातार 6 महीने भी नहीं, आपको 2-3 दिन का या एक हफ्ते का ब्रेक करना चाहिए, सिर्फ जिमनेमा को छोड़ करके, क्योंकि जिमनेमा तो हमें रेगुलर लेनी है, बाकी सप्लीमेंट को हमें लगातार लेना चाहिए, क्योंकि जो शरीर हमारा कई सालों में खराब हुआ है उसको ठीक करने में कुछ महीने तो लगेंगे, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट ले लेते हैं डॉक्टर इंद्रजीत, IGFS, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी। सर अनम्यूट करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंद्रजीत जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर ये एक्वालाइफ जो है ना, ये सर मैंने पिछली बार ही ली है। दरअसल मैं जुड़े तो काफी समय हो गया, तो जो काफी समय था वो तो मैं दरअसल काम कर ही नहीं पाया। जो बलविंदर सर हैं वही है, बस इसमें लेके आने पड़े हमको। तो हमारा ऐसा था कि थोड़ा काम बढ़िया था, काम अच्छा था, रोटी पानी अच्छा चल रहा था, दाल फुल्का। तो वो उन्होंने कहा कि आप इसमें आओ। चलो 2-3 साल ऐसे ही निकल गए, तो बहुत कम ध्यान दिया गया। तो उनको लगभग 2 साल हो गए मुझे कहते कि आप एक्वालाइफ ले लो,
काम बढ़ जाएगा दुकान पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि फ्री तो पहले रहते, तो चलो ठीक चल रहा है। अच्छा, तो अब मैंने वो ना पिछले बार ले ली एक्वा लाइफ। तो जो एक्वा लाइफ ली तो उससे काम अब इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात को 10:30-11 बज जाते हैं मुझको सोते हुए। और मैं अब सोचता हूँ कि ये मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं लिया। अब मैं थोड़ा बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत जी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने ट्रांस को बहुत पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैंने 2019 में ज्वाइन किया, तो ये फैक्ट है, लेट बेटर देन नेवर। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, जब ईश्वर की मर्जी हुई तभी आपने लिया। लेकिन अब आप रुकने वाले नहीं है। अब आप देखना आपके रैंक बहुत स्पीड से चेंज होंगे। और आपके जो मेंटर हैं बलविंदर जी, वो तो वाकई में मास्टर है। तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप लगातार 2-3 बार इसके एक्वा ट्रेनिंग लेंगे ना तो परफेक्शन आपको आ जाएगी बहुत अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी सर, इस बार ली थी मैंने और जो अब फिर नेक्स्ट बार होगी मैं फिर लूंगा इसको जरूर। और इसके सर जो रिजल्ट है ना वो तो इतने फर्स्ट क्लास है ना। मेरे पास पैरालिसिस वाले काफी पेशेंट है। तो पैरालिसिस वाले इसमें तो एक तो लगभग काफी हद तक ठीक हो गए। वो 4 साल से ना बेड पे था। तो अब मैंने उसका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और लगभग 1 महीना आज हो गया। और 10-12 दिन के बाद ना वो बैठने लगे थे। जो पे थे ना उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे, मतलब कट्ठे हुए थे उनके हाथ पैर और लात वगैरह उसकी। और अब वो बैठ जाते हैं खुद, बेड से उठते हैं और बैठ जाते हैं और आराम से खाना खा लेते हैं। पहले उनके मुंह से ना खाना खाते हुए बुर्की निकल जाती थी, जो होती थी उनकी वाइट, तो वो निकल जाती थी उनसे। तो अब वो ठीक खाते हैं खाना, कोई ऐसी बात नहीं। जो हाथ उनका मुड़ा हुआ था सर, ऐसे ऐसे था उनका हाथ, ऐसे कट्ठा था। तो वो अब हाथ खुल चुका है पूरा, उसी हाथ से वो खाना खा लेते हैं बड़े आराम से। तो बड़ा बढ़िया लगा। तो उनको भी लगा कि हमें तो ऐसा लगता था कि शायद अब ये चले जाएंगे, पर कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे जो डैडी है, फादर साहब हैं, ये अब ठीक हो जाएंगे। तो बड़ा मतलब प्राउड फील होता है अपने आप पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, प्राउड फील होगा और हमें बहुत प्राउड फील ये होता है कि हम उनकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बन रहे हैं। यानी उनको रिलीफ दिलाने में हम एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। करने वाला तो ऊपर वाला है, हम लोग एक माध्यम है। और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने उसका पैरालिसिस ठीक किया, हमने उसका अस्थमा ठीक किया। मतलब हम एक जरिया बने। करने वाला तो खैर ऊपर वाला ही है। तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे आए। तो थैंक यू इंद्रजीत जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ले लेते हैं निधि जी। निधि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। जी निधि जी, निधि जी फिर से आप म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है सर? हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरे पास भी मशीन है, बट एक्चुअली मैंने भी रेखा जी का सुना था शेयरिंग, डीबीटी और कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्कस करी हैं। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है डीबीटी की, तो उसका मुझे एक्चुअली नहीं एग्जैक्टली पता कि कहाँ कैसे ट्रीटमेंट देना है एक्वालाइफ से। तो वो मैं थोड़ा जानना चाह रही थी कि अगर वो एक्सप्लेन कर दें या आप मुझे बता दें कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स पे एक्वालाइफ के जो चार्ट पे हमें वो देना है ट्रीटमेंट। देखो, मेन चीज है इसके लिए सबसे पहले CXA TS6 है ना। हाँ जी। आपने एक्वालाइफ ट्रेनिंग तो ली हुई है ना आपने? हाँ जी, अभी प्रॉपर इतने नहीं है, बट हाँ जिनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था उनसे थोड़ा बहुत अभी सीखा हुआ है, बट ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करी है। आप जरूर अटेंड कीजिए। ये जो 4 दिन की ट्रेनिंग है जूम पर है ना, शाम के 6 से 8। ये जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे ना आप मल्टीपल डिजीज और बहुत सारे लोगों को भी मल्टीपल डिजीज को आप ठीक कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है आपका CXA TS6, वेरिकोज वेन के लिए LIV1 GP41। और साथ ही साथ पैर के अंगूठे से लेकर के और जहां तक DVT है और जहां वेरिकोज किसी को भी है, तो पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक हेड केयर को इस तरीके से चलाना है, बिल्कुल चींटी की चाल में, बिल्कुल चींटी की चाल में। और पहले उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। अपना ट्यान्स का हेयर ऑयल लगा सकते हैं, गोले का तेल लगा सकते हैं, प्योर कुछ ना कुछ लगाना है विदाउट केमिकल। तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ आप उसको हेड केयर को करेंगे। कम से कम जहां तक आपका DVT है उस DVT को क्रॉस कर जाना है। DVT से पहले स्टार्ट करना है, DVT को क्रॉस कर जाना है। ये आप कम से कम 15-20 मिनट तो डेली हेड केयर करेंगे तेल लगा करके। और साथ में सप्लीमेंट देंगे उनको OPC एंड ओमेगा। ओके। OPC, हाँ, OPC की जो डोजेज है, कुछ लोग डोजेज बड़ी गलत ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। OPC की जो करेक्ट डोज है वो 3 कैप्सूल्स
30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर। गर्म पानी से 3 कैप्सूल ओपीसी का आपको लेने गर्म पानी से। ओके, बिफोर मील, बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके ओके। और सर वो पॉइंट्स आपने कौन से बताए हैं जो चार्ट में है? CX8 और TH6। ओके ये हॉररी पॉइंट्स है, ये आपको वो जो हाथ के जो चार्ट है उसमें नहीं मिलेंगे, ये हॉररी पॉइंट्स है। ओके। जब आप लाइफ की ट्रेनिंग लेंगे तो ये 12 हॉररी पॉइंट है जो करीबन 150 से ज्यादा बीमारियां ठीक करते हैं, केवल 12 हॉररी पॉइंट्स। Alright. क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं ये सब आपको लाइफ की ट्रेनिंग में मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने ले लिया था स्क्रीनशॉट। अभी मेरे पास और भी मैसेजेस आ रहे हैं कि इसकी फीस क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप देख